हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं अपना ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक, दैट इज इंटीजर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे 10वीं तक आ जाते हैं और इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। मतलब इस टॉपिक पे जब तक कमांड नहीं होगी ना आपकी, तो आपकी नाइन्थ गई, सेवन्थ गई, टेंथ गई, सब कुछ गया भाई। ठीक है, तो आपके इस टॉपिक पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए एबीसीडी में, लैंग्वेज पे, वर्ड्स पर, रीडिंग पर। तो वैसे ही जो आपकी मैथ्स है उसमें आपकी सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए कहाँ पर? इंटीजर में। इवन व्हेन द स्टूडेंट्स कम इन ग्रेजुएशन, तब भी वो कहीं ना कहीं कुछ सम्स को गलत कर देता है इंटीजर्स के, बिकॉज वो प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं रूल्स को। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। आज सीखो और आज के बाद कभी मत भूलना। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंटीजर है क्या बेटा। इंटीजर में तो कुछ नहीं होता। देयर आर सम पॉजिटिव वैल्यू, सम नेगेटिव वैल्यू, एंड द वन किंग इज जीरो। ठीक है, ओके। तो कुछ हमारे पॉजिटिव वैल्यू, जैसे हम एक किसी मॉल में जाते हैं, जैसे वेगस मॉल चले गए, पैसिफिक मॉल चले गए, जहां आपको मन करे आप किसी भी मॉल पे जाते हो, या बड़े बड़े जो जिम वगैरह होते हैं तो वहां जाते हो। तो मान लें आप एक मॉल में गए, तो मॉल में जाने के बाद होता क्या है बेटा? पहले तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ग्राउंड हो गया जीरो। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसके बाद से चलता रहता है फ्लोर। ठीक है ना। और फिर नीचे भी होता है -1, -2, -3, -4, -5। कई जगह ये -1 -2 को ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो जीरो, -1, -2, -3, -4, -5, एंड ऊपर की जो फ्लोर्स होंगे दैट इज 1, 2, 3, 4, ऐसा होता है। तो हम ग्राउंड लेवल पे हैं, दैट मीन्स वी आर ऑन जीरो। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, और उससे नीचे जाते जाएंगे, दैट्स ऑन अ बेसमेंट, दैट्स 1, -1, -2, -3 एंड -4। तो ऐसे हमारे चलता रहेगा। जब आप लिफ्ट में जाते हो कुछ आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जीरो फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ, और -1, और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चे। ठीक है, वैसे ही जैसे हम समुद्र के अंदर कोई हम शिप वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, बोट वगैरह चला रहे हैं, तो अगर वहां पे हम आर के डालते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ होता है? वो होता है जो हमारा सी लेवल है उसके तट पे। तट का मतलब होता है बॉटम ऑफ द सी लेवल। ठीक है, तो वहां जाके रखता है। तो यहां से मेरी शिप की ऊंचाई है जीरो। इससे ऊंची जितनी मेरी शिप जाएगी वो जाएगी पॉजिटिव में, उससे नीचे जाएगी तो नेगेटिव में। तो ये डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स है जो हमारे आसपास इंटीजर्स होते हैं, बट वी जस्ट इग्नोरिंग इट। हमें पता तो है बट हम उनको यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो व्हेन वी आर प्लॉटिंग द इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, तो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि हम नंबर लाइन को प्लॉट्स करेंगे, दैट इज 1 इज द किंग इज जीरो, देन आफ्टर एंड ऑन राइट साइड ऑल द पॉजिटिव नंबर, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर हियर। ठीक है, then all the positive number on the right side and all the negative number on the left side। हमारे सभी हमारे जो हमारा साथ का हाथ है, मतलब राइट हैंड है, हमेशा वहां पे हमारे पॉजिटिव लोग खड़े होते हैं, और लेफ्ट हैंड में हमारे नेगेटिव लोग खड़े होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव, दैट इज +1, +2, +3, +4, +5। तो जस्ट डजंट नीड टू कि हम यहाँ पे पॉजिटिव 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 लगाएं। इफ देर इज नॉट एनी साइन इन अ नंबर, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट 3 लिखा, ओके। अब इसका आगे कोई भी सिंबल नहीं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब जनरली ये पॉजिटिव ही है। ओके, समझ आ रही है बात? अगर मैंने 5 लिखा, इसका आगे पीछे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके आगे 5 ही रहा होगा बेटा। ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऑल द नेगेटिव नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर ऑन द राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव नंबर है इनफाइनाइट, नेगेटिव नंबर है इनफाइनाइट, मतलब जीरो थोड़ा सा, वन नंबर, ओनली वन नंबर जीरो, दैट्स ओनली वन नंबर, दैट इज जीरो। जो हमारे इंडिया ने दिया था, तो जीरो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, उससे आगे जाओगे तो ऑल आर पॉजिटिव नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। हमें नहीं पता कि लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मैथ्स में, हमें नहीं पता। ठीक है, वैसे ही हमें नहीं पता कि जो सबसे छोटा नंबर है नेगेटिव में वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता ये जो नंबर लाइन है कहाँ तक जाएगी, तो मैं इसको बोलता हूँ इन्फिनिटी, और मैं इसको बोलता हूँ -इन्फिनिटी, बिकॉज ये कहीं तक भी जा सकती है। ओके बच्चे, सो आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें पॉजिटिव है, कुछ चीजें नेगेटिव है, उसके कुछ नाम है। जैसे कि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे मतलब पॉजिटिव। अबव जीरो, अबव जीरो, जीरो से ऊपर जाओगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो पॉजिटिव। गेन, गेन का मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आगे बढ़ गए। गोइंग अप, अप का मतलब ऊपर जाना ये होता है। डिपॉजिटिंग का मतलब पैसे को जमा कराना, डिपॉजिटिंग। ठीक है, असल रेट का मतलब होता है बढ़ना, इसी का उल्टा।
फॉरवर्ड का पॉजिटिव है तो बैकवर्ड का क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अगर ऊपर जाने का पॉजिटिव है तो नीचे आने का क्या होगा बेटा, नेगेटिव बिलो। अगर गेन का पॉजिटिव है तो लॉस का क्या होगा बेटा, नेगेटिव। गोइंग अप, ऊपर जाने का पॉजिटिव है तो नीचे आने का बेटा डाउनवर्ड। जम पैसे को जमा कराने का पॉजिटिव है तो विड्रॉ करवाने का, विड्रॉ का मतलब होता है बैंक से पैसे निकलवा लेना, और डिपॉजिट होता है बैंक में पैसे जमा करा देना, ठीक है। वैसे ही असल रेट का मतलब पॉजिटिव और डिसल रेट का मतलब नेगेटिव। तो दीज आर द सम वर्ड्स व्हिच आर रिजेंबल बाय सम आर पॉजिटिव एंड विद सम आर नेगेटिव। तो वैसे और आगे बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव के अंदर जैसे कि टेम्परेचर बिलो जीरो इट इज नेगेटिव, बिलो सी लेवल नेगेटिव, ओइंग मनी का मतलब होता है उधार लेना, बोरो करना, हैविंग डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है उधार, बेसमेंट कार पार्किंग, लॉस, नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी, डिक्रीजिंग, डाउन, वेस्ट एंड विड्रॉल, दीज ऑल आर रिजेंबल बाय द negatives number, and the all positive number are the reverse of these words, or we call it sentences. तो पॉजिटिव जीरो दैट इज प्लस, अबव सी लेवल दैट इज प्लस, अर्निंग का मतलब पैसे कमाना, बैंक में पैसे होने का मतलब पॉजिटिव, फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना पॉजिटिव, जीतने का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव, ऊपर जाना पॉजिटिव, ईस्ट की तरफ मतलब पॉजिटिव, और डिपॉजिट की मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ईस्ट वेस्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। राइट साइड पे ईस्ट होता है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। बोरियत ना लगते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी, फ्रॉम अ जीरो स्क्रैच लेवल आई एम जस्ट स्टडी ट्राई टू, कि आपको ये समझ आ जाए, आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है इंटीजर के ऊपर, ठीक है। और बाकी आपका लेवल भी है कि आप किस लेवल से समझते हो। तो यहां से शुरू हो जाते हैं हमारे किंग फॉर्मूले। तो हमारे फॉर्मूलोज के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला हमेशा मैं याद दिलवाता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन के ऊपर किस हिसाब से बेस्ड है, देन हमारा आता है कि हमारा ऑपरेशन क्या होगा बेटा। ऑपरेशन का मतलब है कि हमें प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा मतलब है कि साइन क्या लगाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा बचपन से प्लस होते हैं, तो हमने 7 और 5 को प्लस करा 12 हो गया, लेकिन साइन हमेशा क्या लगेगा बेटा, पॉजिटिव क्या लगेगा, तो पॉजिटिव। एक बार मेरे साथ बोले, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव का, प्लस 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 साइन भी प्लस का, ऐसे बोल सकते हैं, प्लस 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 साइन भी प्लस का, मतलब प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होंगे, वो साइन भी हमेशा क्या लगेगा, प्लस का। देन आफ्टर वी हैव अ सेकंड रूल, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव होगा तो प्लस, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो प्लस, लेकिन निशान लगेगा हमेशा ही नेगेटिव का। हमेशा किसका लगेगा बच्चे, नेगेटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। चलो जी, माइनस माइनस हो गया हमारा बेटा प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा बेटा, नेगेटिव का लगेगा, ठीक है। किसका लगेगा बेटा, नेगेटिव का। ओके, तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस। हमने 7 और 5 के साइंस को इग्नोर करा, हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 5 को पहले प्लस कर दो, 12 हो गया। अब निशान किसका आएगा बेटा, नेगेटिव का, तो माइनस 12 हो गया। प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, हमेशा निशान माइनस का लगेगा, और लगेगा किसका, बिगर का, ऑन लेफ्ट साइड। जैसे कि पॉजिटिव 15 है और माइनस का नेगेटिव है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो होना तो माइनस ही है, तो 18 में से पहले तो चलेगी 15, बचे हमारे 3, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि मैं पॉजिटिव लगाऊं कि नेगेटिव लगाऊं, दैट्स डिपेंड अपॉन कि बड़ा कौन है, विच नंबर इज ग्रेटर। तो 18 और 15 में से हमें पता है कि 18 बड़ा है, तो 18 के लेफ्ट में कौन सा निशान है गाइस, लेफ्ट में निशान है नेगेटिव का, तो हम -3 को आंसर लाइक कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चे। अब अगला करेंगे, सेम चीज है, लेकिन इस बार हमने 15 में माइनस लगा दिया और 18 में पॉजिटिव लगा दिया। प्लस माइनस है तो होना तो हमेशा क्या चाहिए बेटा, प्लस ही होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्टिव होना चाहिए, तो हमने कर दिया माइनस, ठीक है। मतलब 15 और 18 का माइनस किया, हमारा 3 आ गया। उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चे, हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बड़ा कौन है, अब 18 बड़ा है कि 15 बड़ा है, ऑफ कोर्स 18 बड़ा है। अब 18 के लेफ्ट में कौन सा निशान है बच्चे, तो लेफ्ट में मुझे दिख रहा है कि हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर भी होगा +3 बच्चे। यहाँ तक की बात समझ आ रही है, एक बार मेरे साथ रिपीट करें, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन किसका, पॉजिटिव का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन किसका, नेगेटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव, और वी कैन से नेगेटिव पॉजिटिव, साइन किसका, माइनस होगा क्या, माइनस, और साइन किसका, बढ़ेगा, बड़ा मतलब जो लेफ्ट में है। चलिए अब आगे बढ़े, वही सेम चीज लिखी हुई है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन किसका, पॉजिटिव का, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ऐड होगा, लेकिन साइन किसका, नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना हमेशा ही सब्ट्रैक्ट है, मतलब सेम सेम साइन होंगे, सेम सेम, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
प्लस होगा। अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट का मतलब उल्टे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होगा क्या, सब्ट्रैक्ट होगा। निशान किसका लगेगा, लार्जर इंटीजर का। निशान किसका लगेगा बेटा, लार्जर इंटीजर का। यहाँ मैंने बिगेस्ट का लिखा हुआ था। चलिए अब हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसी के बिहाफ पर -3 + 7, अगले 2-3 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। -10 -10, अगला लिख लेते हैं -15 + 10, अगला इसी के बिहाफ पे लिख लेते हैं +15 -10। एक और लिखेंगे 0 -7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें इस पर। देखो प्लस माइनस, एक निशान है माइनस, एक निशान है प्लस, तो है तो अपोजिट निशान, तो होता हमेशा अपोजिट निशान में क्या, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो 7 में से 4, 3 गए तो बचा 4। अब बड़ा कौन है, 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ऑफ कोर्स 7 बड़ा है। अगर 7 बड़ा है तो 7 के लेफ्ट में कौन सा निशान है, पॉजिटिव, तो आंसर भी हो गया पॉजिटिव 4, खत्म, फिनिश। अगला माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। प्लस होके 10 और 10 प्लस होके बनेंगे 20, साइन किसका लगेगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, तो आंसर आ गया -20। ओके बच्चे, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस आ गया ना, तो माइनस तो होना ही है, तो 5 तो आना ही है, 15 में से 10 के 5 तो आना ही है। अब डिपेंड ये करता है कि पॉजिटिव का आएगा 5 की नेगेटिव का आएगा। तो देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा 15 बड़ा है, और 15 बड़ा है तो 15 के लेफ्ट में कौन है बेटा, 15 के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो आंसर आ गया -5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो सीधा आ जाएगा 5। ठीक है, बड़ा कौन है, 15 की 10, तो 15 बड़ा है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5। ठीक है बच्चे, 0 में से कुछ भी जाए उसी का नेगेटिव बचता है। 0 में से 10 जाए तो -10, 0 में से 7 जाए तो -7, 0 में से 6 जाए तो -6, 0 में से 5 जाए तो -5, 0 में से 100 जाए तो -100। ठीक है, 0 में से कुछ भी जाए हमेशा आंसर किसका बचेगा बेटा, नेगेटिव का। चलिए अब अगला जो हमारा रूल है बेटा, वो हमारा रूल कहता है कि बाहर जो निशान है, ये ब्रैकेट जहां आ जाती है ना, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैंने ये लाइन इन क्लासरूम काफी बार बताई है, बाहर पॉजिटिव है तो अंदर वाला सेम आएगा, बाहर पॉजिटिव है तो अंदर वाला सेम आएगा। देन आफ्टर, अगर बाहर वाला नेगेटिव है तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा। अंदर वाला क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो सुनो, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है बाहर पॉजिटिव है, तो बेटा बाहर अगर पॉजिटिव है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है तो यहाँ भी सेम लिख दो, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव। अब बाहर पॉजिटिव है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो माइनस आएगा बेटा। ठीक है, बाहर नेगेटिव, अंदर का साइन चेंज होगा, चेंज होगा का मतलब प्लस वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला प्लस को बोलते हैं चेंज होना। तो बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाहर नेगेटिव है अंदर क्या नेगेटिव है, तो बाहर अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर विद एग्जांपल, बाहर पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव है अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो सीधा का सीधा -2 ही लिख दिया। अब बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो +2 की जगह -2 लिख दिया। बाहर नेगेटिव है तो अंदर -2 है तो चेंज करके +2 लिख दिया। ओके बच्चे, यहां तक की क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, अब देखो एक और ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो पहले तो हमें इसको चेंज करना है बच्चे, ठीक है, तो लिखेंगे 5, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो -6 हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं, इधर कोई निशान नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, प्लस माइनस होता माइनस है, तो बेटा माइनस का 1 लिख दिया। अब 1 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, दैट डिपेंड, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 6, और 6 के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो आंसर हो गया -1। बहुत ईजी है। चलिए अगला नंबर आता है कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने, जैसे 0 लिखा है, लेफ्ट में कोई भी नंबर हो, जितना लेफ्ट में वो जाएगा उतना स्मॉलर होता जाएगा, जितना लेफ्ट में कोई नंबर जाएगा उतना स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, मैंने बोला -5 और -6 में से बता कौन सा छोटा है, तो -5 ये रहा, -6 ये रहा, लेफ्ट में कौन जा रहा है, -6 लेफ्ट में, इसका मतलब -6 इज लेस देन द -5। जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा, जितना लेफ्ट में जाता जाएगा उतना स्मॉलर होता जाएगा, जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा। मतलब ऑन अ नंबर लाइन, इफ अ नंबर इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ एनी अदर नंबर, द नंबर इज स्मॉलर देन दैट नंबर। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही है। जब नंबर लाइन पे हम कोई दिमाग से कोई नंबर प्लॉट कर दें दो, अगर एक नंबर उसमें से लेफ्ट में है तो वही छोटा है, और एक नंबर अगर राइट में है तो वही हमेशा कौन है, बड़ा है। चलिए बेटा, तो हमने यहाँ पे देखा कि -5 छोटा, फिर उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 1, और उससे बड़ा बेटा
3 हो गया बेटा, यहां तक की बात समझ आ गई। चलिए अब देखो यहाँ अगर वो चीज समझ नहीं आई तो ये 3 रूल याद कर लो, जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में जो बड़ा लग रहा है वही बड़ा है। पॉजिटिव 12 पॉजिटिव 15 अंधा भी बता देगा कि 15 ही बड़ा होता है। सर कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा है। जो तुम्हें छोटा लग रहा है वो असली में बड़ा है। जैसे कि 12 मुझे छोटा लगता है 15 से, लेकिन असली में छोटा कौन है? 15, क्योंकि उसके आगे नेगेटिव है। अगर दोनों निशान नेगेटिव के हैं तो ये ध्यान रखना है, जो छोटा लग रहा है वो क्या है? बड़ा है, और जो बड़ा लग रहा है वो क्या है? छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें, कंपटीशन करें दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का, तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ रही है? चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने रूल, देखो जी नेगेटिव जो हमारी नंबर लाइन है उससे लेफ्ट में आएगा और 0 इधर, तो मेरे हिसाब से ये बड़ा हो गया। दोनों नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। तो 5 बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा कौन होगा? 2। ये तो बेटा बराबर ही हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। दोनों पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा है। 3 रूल याद कर लो। पॉजिटिव पॉजिटिव में जो बड़ा है वही बड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव में जो छोटा है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो छोटा है। और पॉजिटिव नेगेटिव में जो बड़ा है, जो पॉजिटिव है वो ऑलवेज इज अ ग्रेटर नंबर देन अ नेगेटिव नंबर। ओके गाइस। चलिए अब देखो ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए पता नहीं, लेकिन इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होते हैं, जबकि इन होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं होते। जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे 0 भी नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी नहीं होते, यहाँ सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं होते। और भाई साहब ये तो देन है, नेगेटिव भी होगा, 0 भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, सभी नंबर इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। होल नंबर में 0 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू क्या होता है? क्योंकि उसके बीच में ही 0 आता है गाइस, उसके बीच में ही 0 है। वो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से हुआ। ठीक है बच्चे, नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से शुरू होगा, नेचुरल नंबर का मतलब है बेटा 1 से शुरू होगा गाइस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए अब देखो, सुनो, अब देखो जो बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हैं वो तो बेटा पूरी वीडियो देखो। जिन बच्चों के एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई है क्लास 6 में, अगर उसमें इंटीजर पढ़ रहे हो तो बेटा यहां तक आपका इनफ है, इसके बाद आपका नहीं आएगा। अगर आप इंटीजर पढ़ रहे हो क्लास 7th में हो तो ये आपका आएगा। अगर आप मेरे बैच में हो, जिस बैच में मैं बेसिक मैथ्स करवाता हूँ, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप क्लास 7th में हो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप कोई ऐसा बच्चा जो इंटीजर रिवाइज कर रहा है पूरा, तो पूरी वीडियो देखनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा 6th क्लास में है और उसकी बुक एनसीईआरटी है, तो उसमें सिर्फ यहीं तक का था जितना मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप पढ़ के एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब जिन बच्चों की क्लास 6th में कौन सी बुक है? प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है, और उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी सीख के जाओ। ठीक है बच्चा, रूल नंबर 1। ठीक है जी, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव। कहने का तात्पर्य ये है, सेम निशान होंगे पॉजिटिव ही आएगा, उल्टे निशान होंगे तो नेगेटिव परिवारता रहेगी, उल्टा निशान नेगेटिव, सीधे निशान सीधे सीधे पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए काम क्या करना है मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वही बोला जो लिखा है। सेम होगा तो प्लस, अपोजिट होंगे तो माइनस। सेम होगा भाई, सेम है तो प्लस, सेम है तो प्लस, उल्टे हैं तो माइनस, उल्टे हैं तो माइनस। देखो करना तो आपको मल्टीप्लाई 3 to the 6 होता है सभी केसेस में, लेकिन दोनों के आगे निशान नहीं है, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव। करना तो मल्टीप्लाई ही है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई ही नहीं करना, मल्टीप्लाई तो करना ही है बेटा आपको, और उसके बाद आपको शुरू करना है आगे की कहानी। सेम निशान होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट निशान होगा तो नेगेटिव। चलिए बेटा, तो 2 क्वेश्चन 6 एग्जाम 36 लिखते हैं, और एक जगह कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस और माइनस हो गया बेटा माइनस, तो पहले का आंसर आ गया ये सेकंड। 7 3 20 21 और माइनस माइनस होते हैं बेटा प्लस, तो आंसर हो गया प्लस का 21। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, देखो सुन, अगर आप -1 को
कितनी बार मल्टीप्लाई करो और उतनी बार ओड नंबर आए, ओड नंबर जैसे -1 -1 -1। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 हमेशा ही 1 रहता है। अब चेक ये करना है कि माइनस का आएगा कि पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, थोड़ा सबर रखो, सुनो। तो माइनस माइनस माइनस, कितनी बार माइनस आ गया? 3 टाइम्स माइनस आ गया। 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर को। 3 टाइम इज एन ओड नंबर, और ओड नंबर जब भी गिव करेगा वो हमें नेगेटिव ही करेगा। ठीक है, और जबकि अगर हमने ये हम कितनी बार किया बेटा? 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स का मतलब 4 इज एन इवन नंबर, एंड इवन का आंसर जब भी आएगा वो बेटा पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात, ओड का आंसर नेगेटिव एंड इवन का आंसर पॉजिटिव। इवन और ये चेक चेक करना है जब आपका जो नंबर है वो असली में नेगेटिव हो। ये नहीं कि आप 1 कर रहे हो और आप कह रहे हो -1 आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप -1 कर रहे हो तो ही आपका आंसर -1 आएगा बेटा। ठीक है, और अगर -2 कर रहे हो तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो। 2 to the 4, 4 to the 8। ओके, अब माइनस कितनी बार आया बेटा? 3 बार आया। 3 मतलब दैट इज ओड नंबर, एंड द ओड नंबर ऑलवेज गिवन नेगेटिव, तो -8 इज माई आंसर। ठीक है वैसे यहां तक की बात होपफुली की समझ आ गई हो। चलिए अगला देखो, अब ये कितनी आ गई? दिस इज एन ओड नंबर में भी ओड नंबर, और बेटा जब भी ओड नंबर आएगा तो -1 आएगा। दिस इज एन इवन नंबर बच्चे, और इवन नंबर का जब भी आंसर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। जहां तक की बात मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चे, ओड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। चलिए, अब जो रूल हमारे नेगेटिव के थे, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन के, सेम रूल है यहाँ पे डिवाइड के बच्चे। तो डिवाइड में वही सेम निशान होगा तो बेटा पॉजिटिव आएगा, उल्टे निशान होंगे, अपोजिट निशान होंगे तो माइनस आएगा। प्लस डिवाइड बाय प्लस प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, माइनस डिवाइड बाय प्लस, दैट इज माइनस। तो वही सेम चीज है, सेम होगा तो प्लस, अपोजिट होगा तो माइनस। देखो जैसे कि 8 और 4 बेटा करना तो डिवाइड ही है, 8 को 4 से करना है, 4 2 8 होता है, तो आएगा तो बेटा 2 ही। अब चेकआउट क्या करना है कि 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो दैट डिपेंड अपॉन द साइन। कोई निशान नहीं है तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव। ओके बेटा, चलिए अब ये हमारे कुछ चीजें हैं बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी भी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू आज तक मैथ्स निकाल नहीं पाई, और उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, एंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एंडिंग, मतलब नॉट डिफाइन। जैसे 2 की पावर 2/0 दैट इज नॉट डिफाइन। किसी भी नंबर के नीचे आप 0 लगा दो वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। किसी कोई भी नंबर हो आप 0 लगा दो वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। 1/0, 2/0, 3/0, वो हमेशा क्या बनेगा बेटा? नॉट डिफाइन। क्या बनेगा बच्चे? नॉट डिफाइन। लेकिन अगर किसी 0 के नीचे कुछ भी नंबर लगा दिया जाए तो वो 0, इसको मैं बोलता हूं समथिंग अपॉन 0 एज 0 इज नॉट डिफाइन, एंड 0 अपॉन समथिंग एज 0। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर के नीचे 0 होगा दैट्स गिवन नॉट डिफाइन, और किसी भी 0 के नीचे नंबर होगा दैट्स गिवन 0। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपका लेक्चर होता है खत्म। तो बेटा कोई भी क्लास मिस मत करो। अगर कोई भी क्लास मिस कर रहे हो तो इसका मतलब है आप क्लास में बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही 1-2 चैप्टर छोड़े तो भाई गया गोल हो गया बेटा। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है सिग्मा बन चुके होंगे, ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चे, बाय बेटे।